तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि इस घर की तलाशी लेना मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट? अच्छी तरीके से जानती हूँ कार्तिक कि आप क्या करना चाहते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान करना चाहते हैं। कल रात को आपने मेरी जान लेने की कोशिश की और जब आप वो नहीं कर पाए तो फिर आपने नया तरीका आजमाया। लेकिन मैं आपको इस घर की तलाशी लेने नहीं दूंगी। दुआ कर कि कार्टे और सुरभि के बीच में लफड़ा हो जाए। ऐसा लफड़ा कि सुरभि कार्टे को लात मार के घर से निकाल दे। ऐसा क्या है इस घर में जो तुम तलाशी लेने के लिए मना कर रही हो? क्या छुपा रही हो तुम? ऐसा क्या है जिसके सामने आने से तुम्हें डर लग रहा है? बोलो सुरभि, बोलो सुरभि। सुरभि तुम खुद बोलोगी या फिर मैं बताऊं तुम्हारी वजह तलाशी ना देने के पीछे? डर लग रहा है तुम्हें दुनिया से? सच तो ये है कि तुम अपने यार के साथ अपनी अय्याशी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहती। सात सात सात। कोठा चला रही हो इधर? ये बात छुपाना चाहती हो ना पुलिस से? 8। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कार्तिक कि आप इतना गिर सकते हैं। आज आपने सारी हदें पार कर दी है कार्तिक। और की पर अब करूंगा। ये जो नाटक है ना तुम्हारा, ये मैं बहुत अच्छे से समझता हूं सुरभि। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं। ये मंगलसूत्र किसके नाम का पहना तुमने अपने गले में? नौवीं ये आपकी 9वीं गलती है कार्तिक। आप अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाइए। गेट आउट। इंस्पेक्टर साहब, किस इंसान की तलाशी कर रहे हैं आप? दरअसल 7 साल पहले एक बच्ची किडनैप हुई थी। 5 करोड़, सिर्फ 5 करोड़ रुपए चाहिए मुझे, अगर बच्ची की आवाज हमेशा के लिए सुननी है तो। तुमने मारा मेरी खुशी को, तुमने। और जो अभी गए हैं ना, उन्हीं की बच्ची। और जिस किडनैपर ने उस बच्ची को किडनैप किया था, उसको उन्होंने इधर ही भागते हुए देखा है। पर अगर आप सर्च वारंट का इंतजार करना चाहती हैं तो कोई बात नहीं। तू इन्हें कैसे जानती है? ये वही अंकल है जिनकी बात बता रही थी आपको। रोहित के मामू है ये। और इसी की कंपनी के लिए तो मैं प्रोजेक्ट भी कर रहा हूँ।
लेकिन पता है बहुत खड़ूस इंसान है। नहीं नहीं, बहुत अच्छे है ये। I like him। पर ये हमारे घर क्या करने आए थे? पता नहीं छोटू, एक काम करते हैं, तुम्हारी मम्मा से चल के पूछते हैं। सुरभि, ये सब बस यूं ही पुलिस की रूटीन चेकअप थी। मामा, जो अंकल अभी आए थे, आपको पता है कौन? रोहित और रिया के मामा। और वही तो आरआर कंस्ट्रक्शंस के मालिक है जिनका प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। तुमने मेरे सामने आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की और इस गलती की माफी नहीं, सिर्फ सजा है। तुम जिसके लिए जिंदा रहना चाहती हो, मुझे अफसोस है सुरभि, उसे तुम्हारे बगैर जिंदा रहना पड़ेगा। है ना डबल धमाके वाला सरप्राइज? आर मतलब रिया और रोहित, मेरे बेस्ट फ्रेंड। जतिन, क्या ये रोहित और रिया कंस्ट्रक्शन वाली बात सच है? हाँ, क्यों? क्या आरआर कंस्ट्रक्शन के मालिक का नाम कार्तिक बर्वे है? हाँ सुरभि, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? कार्तिक बर्वे मेरे पति है जतिन। ये वही इंसान है जिन्होंने 7 साल पहले मुझे अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था। रिया, क्या हुआ? ये आग कैसे लगी? आप सब लोग ठीक है ना? हाँ कार्तिक, अब सब कुछ ठीक है। वो तो भगवान का शुक्र है कि रिया ने सही टाइम पे देख लिया। रिया ही थी ना उस वक्त यहाँ पर। थैंक गॉड बेटा तो ठीक है। आप लोगों को कुछ हुआ तो नहीं ना? कार्तिक, हम सब ठीक हैं। और ताई कहाँ है? ताई दिखाई नहीं दे रही। कार्तिक, सुबह से ताई की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उन्हें दवाई देने गई थी। जतिन, मेरा मन घबरा रहा है। खुशी कार्तिक के घर पे जाती रहती है, कहीं गलती से कार्तिक ने उसे कुछ नहीं कहेगा। देखो सुरभि, खुशी अभी बच्ची है, चाहे कार्तिक के मन में तुम्हारे लिए कितनी भी नफरत क्यों ना हो, लेकिन उसमें इतनी इंसानियत तो होगी कि वो एक बच्ची की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। हमारे साथ वो जो भी कर रहा है वो उसकी नाराजगी है। पर हाँ, अगर इस वक्त हम लोग अगर खुशी को रोहित और रिया से मिलने के लिए रोकेंगे तो उसके मन में कई सारे सवाल उठेंगे। और ये बात हम दोनों को अच्छी तरह से पता है कि एक बार खुशी के सवाल शुरू हो जाएंगे तो फिर उसके सवालों का जवाब तुम्हारे पास भी नहीं होंगे सुरभि। खुशी, खुशी उठो। खुशी, गुड मॉर्निंग मम्मा। खुशी, एक बात बताओ, तू बाहर ऐसे सोफे पर क्यों सो रही थी और बाहर कब आई तू? नो, अब तो मैं गई। मम्मा को क्या बताऊं? कहीं उन्हें कोई डाउट हो गया तो? खुशी बेटा, मैंने कुछ पूछा तुमसे, कब आई तुम बाहर? वो मैं जल्दी उठ गई थी और मैं आपको उठाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं आपका बाहर आकर वेट करती थी। और फिर पता नहीं मुझे नींद आ गई। तू इतनी जल्दी उठ गई है, तुझे भूख लगी होगी ना? बहुत जोर की भूख लगी है मम्मा। आप पहले ब्रेकफास्ट बना लो, उसके बाद हम स्कूल चलते हैं। लेकिन कहीं खुशी ने ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया कार्तिक के घर जाने के लिए? कहीं कल उसने मेरी और जतिन की सारी बातें तो नहीं सुन ली? Good to see you again. Same here।